आप सबका नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय के बारे में। यह गद्य खंड का चौथा अध्याय है, +2 हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक का जीवन परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु सन 1921 से 1977। जीवन परिचय। सोने की कलम वाले लेखक के रूप में विख्यात। आपको इसका पता होना चाहिए कि ये जो थे लेखक, ये जो है सोने की कलम के रूप में विख्यात जो है हुए थे। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही गांव में हुआ था सन 1921 में। 1921 में जन्मे फणीश्वर ने 21 वर्ष की आयु में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। जब जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब इनकी आयु 21 वर्ष थी और राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थन रेणु जी ने नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध संघर्ष में भी सहयोग दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के ये समर्थक थे और इन्होंने नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध संघर्ष में भी अपना बहुमूल्य सहयोग दिया था। 1975 में भारत में लगे आंतरिक आपातकाल, जो भारत में आपातकाल लगा था आंतरिक, वो लगा था 1975 में। इन्होंने जो है विरोध भी किया था। रेणु जी राजनीतिक दृष्टि से सदा सजग रहे और इनका जो देहांत था वो सन 1970 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए साहित्य परिचय के बारे में नज़र डालते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के अद्वितीय गद्य लेखक थे। ये साधारण गद्य लेखक नहीं थे, ये थे अद्वितीय गद्य लेखक। उन्होंने लिखना तो 1945 में ही शुरू किया था, परंतु इन्हें जो ख्याति मिली वो मिली सन 1954 में। किससे मिली इन्हें? जो इनका फेमस नॉवल था, जिसको जो है उपन्यास कहते हैं, उसका नाम था मैला आंचल। तो मैला आंचल इनका बहुत चर्चित जो है उपन्यास था और 1954 में यह प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास से आंचलिक उपन्यास विधा का प्रारंभ माना जाता है। इनका जो ये उपन्यास था मैला आंचल, इससे जो है आंचलिक उपन्यास विधा की शुरुआत मानी जाती है। मिथिला की ग्रामीण संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का काम भी इसी उपन्यास ने किया था। रेणु ने हिंदी की अनेक विधाओं को समृद्ध किया। उपन्यास और कहानी के अलावा इन्होंने रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, साक्षात्कार, स्केच, हास्य, व्यंग्य, पत्र, डायरी, नाटक, पटकथा, अनुवाद, टिप्पणी, गद्य गीत आदि अनेक विधाओं में आपने लेखन कार्य किया। तो नजर डालते हैं अब इनकी प्रमुख रचनाओं पर। तो सबसे पहले देखते हैं इनके उपन्यास कौन से थे, नॉवेल्स। सबसे पहले तो था मैला आंचल, जो कि इनका बहुत चर्चित उपन्यास था 1954। परती परी कथा, ये 1957। पल्ट्र बाबू रोड धारावाहिक प्रकाशन सन 1959 से 60 और दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, कितने चुराहे 1966। अब जो है दूसरा भाग है इनका कहानियाँ। ये आपको याद होना चाहिए कि रेणु ने जो कुल कहानियाँ जो है लिखी थी और जो हमारे पास उपलब्ध है वो है 63। बटवावा उनकी पहली कहानी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बटवावा ये जो है इनकी फर्स्ट जो है कहानी है। उनके 3 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो देखिए कौन सा था। नंबर 1 है ठुमरी 1959, दूसरा है आदिम रात्रि की महक 1967 और अग्निखोर 1974। और नेक्स्ट है अन्य विधाएं।
रेणु जी ने 7-8 मौलिक निबंध लिखे हैं। जो निबंध लिखे हैं वो कितने लिखे हैं? 7 या 8, जिनमें वह एक कहानी तथा आंचलिकता को एक विधा के रूप में स्थापित करता निबंध अच्छा है। कौन सा निबंध है? वह एक कहानी तथा आंचलिकता। और रेणु ने श्रेष्ठ व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हुए हैं, विशेषकर अपने साहित्यिक विरोधियों पर। ठीक है, जिन्होंने दूसरे जो है व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं अपने विरोधियों पर। रेणु ने अनेक संस्मरण भी लिखे हैं और जिनमें इंसान का असली चेहरा खोजने का प्रयास हुआ है। उनके आत्म संस्मरण रोचक हैं और किस्सा गोई, पत्र शैली, डायरी, कविता, कहानी और रेखाचित्र शैलियों में लिखे गए हैं। रेणु ने अनेक पत्र रेणु रचनावली में दिए हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भाषा शिल्प। रेणु अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए ही अधिकतर जाने जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रेणु जो है अधिकतर जाने जाते हैं अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए। हिंदी में उनके उपन्यास मैला आंचल से आंचलिक उपन्यास, आंचलिक को इंग्लिश में कहते हैं रीजनल, और उपन्यास होता है नॉवल का प्रारंभ होता है। इनमें अंचल वैसे होता क्या है? अंचल होता है क्षेत्र, पृष्ठभूमि के रूप में ही नहीं रहता, बल्कि अंचल की भाषा और संस्कृति एक पात्र के रूप में सजीव हो उठती है। रेणु की सबसे बड़ी शक्ति उनकी अत्यंत संवेदनशील मानवीय दृष्टि है। ये इनकी जो है सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रामीण अंचल से जुड़ी कहानियों के पात्रों को उन्होंने पूरी सहानुभूति दी हुई है। और उनकी सबसे चर्चित कहानियाँ तीसरी कसम, जिस पर जो है आपको पता होगा कि राज कपूर ने भी फिल्म बनाई थी। तीसरी कसम पे राज कपूर ने फिल्म बनाई। और रस प्रिया, लाल पान की बेगम और पंचलाइट और समदिया सभी ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। टेबुल, आज़ाद परिंदे, जलवा, लफड़ा और अग्निखोज जैसी कहानियाँ ये है शहरी जीवन को दर्शाने वाली, परंतु वे उतनी सशक्त नहीं मानी जाती जितनी जो है इनकी ग्रामीण कथाएं हैं। रेणु की कहानियों को ठुमरी धर्मा माना गया है। क्या माना गया है रेणु की कहानी को? ठुमरी धर्मा, अर्थात उनकी कहानियों में एक संगीतात्मकता है। तो ये था फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है पेपर में हमेशा आता है, तो आपने इसका ध्यान देना है और ध्यान से इसको आपने पढ़ लेना है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह लेखक का जीवन परिचय समझ आया होगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।